गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। प्रभु जी स्वागत है। तो आज भगवत गीता का 14वां अध्याय था भगवान से कि आप विवस्वान को कैसे सुनाए। आप तो मेरी उम्र के हैं, उम्र के लगते थे, भगवान उसके उम्र के तो नहीं थे। भगवान को हम बुढ़ा नहीं कह सकते क्योंकि हमेशा किशोर अवस्था में दिखते हैं, लेकिन भगवान सबसे पुराने हैं, ओल्डेस्ट मैन एवर, जिनका कोई आदि का पता ही नहीं है। आदि है ही नहीं कहा जाता है। और
उसका एक प्रश्न बनता है कि विवस्वान को कब सुनाई थी भगवत गीता भगवान ने। और ये भी प्रश्न पूछते हैं लोग कि वो तो कुरुक्षेत्र में युद्ध था, वहां सुनाई थी। युद्ध में ही जरूरी नहीं है भगवत गीता सुनाना, कभी भी सुनाई जा सकती है। अब इसमें यहाँ जब भगवत गीता भगवान कृष्ण सुनाते हैं तो कहते हैं फिर बहुत श्लोकों के बाद, उठ खड़ा हो युद्ध कर। ये वहां नहीं कहा होगा क्योंकि वहां युद्ध नहीं था, लेकिन भगवत गीता में जो ज्ञान है वो ज्ञान दिया है पहले विवस्वान को। विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, फिर वो इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु को कहा जाता है, ये सूर्यवंशी थे, पृथ्वी पर राज किया इन्होंने, है ना। तो इस हिसाब से आप ये तो पता कर सकते हैं कि भगवत गीता पृथ्वी पर कब आई, क्योंकि इक्ष्वाकु का प्रभुपाद ने तरीका बताया है, मोटा मोटा तरीका, बिल्कुल सही करेक्ट नहीं हो सकता है, मोटा मोटा तरीका कि इक्ष्वाकु को भगवत गीता कब सुनाई थी, मोटा मोटा तरीका, मतलब पृथ्वी पर भगवत गीता कब आई। ये बाद में आई, ये वर्ष आपके कुछ हैं 20 लाख वर्ष कुछ निकलते हैं कैलकुलेट करके, बड़ा अच्छा तरीके से प्रभुपाद ने समझाया है। लेकिन विवस्वान को कब दिया था ये मोटा मोटा निकाला है, एक बहुत ज्यादा है, 120 करोड़ साल पहले शायद ऐसा निकाला है। वो निकालने में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग सबसे छोटा है। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। 4,32,000 साल में अभी करीब 5,01,57 साल ऐसा कुछ गया है। 5,000 बताइए, समझिए 5,000 वर्ष गए हैं, अभी कलयुग पूरा का पूरा पड़ा है। 4,32,000 में 5,000 ही गया तो ज्यादा नहीं गया। हम कहते हैं ना 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण ने सुनाई थी, 5,000 से थोड़ा ज्यादा है, बट 5,000 ही समझो, 5,100 कुछ वर्ष है। कलयुग है 4,32,000। कलयुग का जितना उम्र कलयुग की है उसकी दुगनी उम्र है द्वापर की, तो 8,64,000 हो गया। त्रेता कलयुग का 3 गुना, 12,96,000 वर्ष हो गया। फिर कलयुग का 4 गुना, 4 गुना में आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना इजीली हिसाब लगाना पड़ेगा, वो बनता है 17,28,000 वर्ष। ये 4 युग को जोड़ दीजिए, इसको एक दिव्य युग कहा जाता है। तो इसकी जो टोटल सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युग को जोड़ दीजिए तो ये दिव्य युग कहलाता है। ये इसका ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष, एक दिव्य युग। ऐसे जब 71 दिव्य युग जाते हैं, एक मनु की उम्र है, मनु इतने साल राज्य करता है, 71, इसको आप 43,20,000 वर्ष को 71 से मल्टीप्लाई करिए, वो एक मनु का ड्यूरेशन होता है। उसको 14 से गुणा करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु आते हैं। 14 से गुणा करिए तो आपको क्या मिलेगा, ब्रह्मा जी का कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है वो पता लगेगा। उतनी ही ब्रह्मा जी की रात होती है, तो वो जोड़ देंगे, डबल करेंगे तो आपको ब्रह्मा जी का एक दिन पता लगता है। उसको 30 से गुणा करेंगे, ब्रह्मा जी का एक महीना। उसको फिर 12 से गुणा करेंगे, ब्रह्मा जी का एक साल। फिर उसको 100 से गुणा करेंगे, ब्रह्मा जी की उम्र। ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये ऐसे आप उसमें जाना चाहें तो प्रभुपाद ने समझाया है। ये मैं इसलिए कह रहा आपको क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि ये कब सुनाया था विवस्वान को, पृथ्वी पर कब आई भगवद गीता, ये पहले ये जानने के लिए आप उसको मोटा-मोटा प्रभुपाद ने बताया है। इतने साल, करीब-करीब इतने साल पहले पृथ्वी पर भगवद गीता आई थी, क्योंकि विवस्वान तो सूर्य का राजा है, वो पृथ्वी पर नहीं है। तो अभी छठे श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूताम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्ण। लीला दवे माता जी 5 श्लोक का लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये बात है। कल मुझे एक प्रश्न पूछा था किसी ने मंदिर में। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान जो आए वो बिल्कुल दिव्य आए। प्रश्न यह हुआ कि भगवान का जो ये विराट रूप है, विश्व रूप, क्या वो भगवान का भौतिक रूप है? भगवान का रूप भौतिक तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम हर जगह पढ़ते हैं भगवान जो भगवान की अपरा शक्ति है, उससे कभी उससे वो कभी भगवान को छू नहीं सकती है, ये कहते हैं। लेकिन विराट रूप में ऐसा हुआ है। विराट रूप में आप देखते हैं भगवान के अंदर सारे लोग जा रहे हैं, जो सब कुछ दिखता है इतना भगवान में, वो ऐसा रूप है विराट रूप जिसमें भगवान का संपर्क भौतिक चीजों से रहता है। भगवान भौतिक नहीं है, लेकिन संपर्क रहता वहां, क्योंकि उस रूप में आए थे पृथ्वी में ये ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए। भगवान विराट रूप एक ढंग से आप थोड़ा थोड़ा समझिए, ये गर्भोदक्षिणी विष्णु को, उस रूप में भगवान ने ये जो अर्जुन को रूप दिखाया था, उस रूप में आप देखते हैं भगवान के मुंह में कौरव भी जा रहे हैं, पांडवों की सेनाएं भी जा रही हैं, सब कुछ दिखता है वहां। तो वो रूप जो दिखता है उसमें ये होता है। जैसे गर्भोदक्षिणी विष्णु में हम भौतिक है ना, जब हम ये कल्प पूरा होता है ब्रह्मा जी का, हम गर्भोदक्षिणी विष्णु में चले जाते हैं। तो ये सृष्टि में ये भगवान करते हैं ऐसा। और अगर आप कहें गर्भोदक्षिणी विष्णु क्या भगवान का रूप नहीं है? बिल्कुल है। ये रूप ऐसा रूप है जहां पर सृष्टि के लिए भगवान को ये काम करना पड़ता है। तो ऐसे समझिए, बाद में आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगा, क्योंकि ये प्रश्न कल हुआ था एक, कि भगवान जो क्या वो भगवान का भौतिक रूप है? भौतिक नहीं है, भौतिक चीजों से भगवान का बहुत ज्यादा संपर्क होता है। ये ऐसे समझते हैं हम इसको, इसलिए प्रभुपाद विराट रूप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं भक्त का इस रूप से कोई मतलब नहीं। 7वां श्लोक पढ़ता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये मैं अवतार लेता हूँ, लेकिन तब जब धर्म का पतन होता है। बहुत सारे माताएं पूछती हैं क्या इतना अधर्म फैल गया है? नहीं माता जी, अभी है, अभी धार्मिक लोग हैं। जब ऐसा समय आएगा भगवान अवश्य आएंगे। अभी ऐसा है, लोग तो भगवान का अभी जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का
जप हो रहा है, संकीर्तना यज्ञ होता है अभी। हाँ, समय खराब है क्योंकि, और इसलिए अपने को सुखी रखना है तो भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करके आप सुखी हो सकते हैं। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों बढ़िया का बात। उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान हर युग में, लेकिन भगवान स्वराट है, स्वतंत्र, स्वच्छंद। जरूरी नहीं है जैसे भगवान आते हैं, ये कलयुग पूरा होगा, भगवान कल के रूप में आएंगे, पक्का है कि भागवतम में बताया है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है कि भगवान को वो नियम मानना है, आ सकते हैं बीच में भी, ऐसा है। और सबसे उनका जो उद्देश्य है आने का, भक्तों का उद्धार करने। बाकी काम तो वो किसी से भी करा सकते हैं, भक्तों का उद्धार करने। क्योंकि जो भक्त भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान उन भक्तों की खुशी के लिए आते हैं। फिर आते हैं तो दुष्टों का विनाश भी कर जाते हैं, धर्म की फिर से स्थापना भी कर देते हैं। ये काम है, असली काम है भक्तों के लिए। भक्त वत्सल है भगवान, भक्तों को खुश करने के लिए अवश्य आते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हाँ, ये जो मेरे आविर्भाव को मैं जो प्रकट होता हूँ और मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, कौन जानता है इस चीज को? हम। हाँ हाँ, सुना है, सुना है, नहीं नहीं, जो जानता है, इसको अनुभव करता है, जिसको इसकी अनुभूति है, जिसको, वो भगवान का भक्त है। वो वो भगवान का भक्त है। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी समझ आ जाए भगवान का आविर्भाव, भगवान का ये अगर ये समझ जाए कि भगवान के सारे कर्म जो दिव्य हैं, भगवान का आविर्भाव दिव्य है, ये अगर हमको समझ आ जाए तो हम फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। का मतलब भक्त, कि ऐसा नहीं हर विद को आपने पढ़ा दिया, ये देखो अच्छा हाँ मैं समझ गया और वो भगवत धाम चला जाएगा, नहीं। भक्ति अनुभूति करने हैं, आप में वो प्रेम जागना है भगवान के लिए, आंसू निकल जाते हैं। ये स्थिति जब आपकी आती है तो आप भगवत धाम जाने के लायक बन जाते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण प्रभु। दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है जिसने, जो भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करता है वो भगवत धाम चला जाता है। ये इसलिए लोगों ने किया है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। ये सबसे बड़ी बात है। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों में अब का आश्रय लेते हैं, आसक्ति खत्म, भय बिल्कुल नहीं किस चीज का, क्योंकि भगवान है आपके रक्षक। क्रोध क्या, वो जो कलमश है वो तो सारा गया। उससे पहले तो हम चरणों पर जा ही नहीं सकते। तो ये भगवत प्रेम जो जागता है आपको, तब लोगों ने दिव्य प्रेम प्राप्त किया है, मतलब मेरे धाम वापस आए हैं। मेरे धाम नहीं, भगवान कहते हैं तुम्हारा धाम है, अपने घर वापस आओ, ये चाहते हैं हमेशा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
हरे कृष्ण सुषमा माता जी 5 पढ़ हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये दूसरा लाइन जो है, पहला तो समझ आता है। पहला आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। अभी जो ये माता जी पढ़ रही थी, ये हो सकता है भगवान कृष्ण को अपने बेटे के रूप में पूजा करते हैं, बेटे के रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहते हो, मेरा भक्त मुझे अपने बेटे के रूप में चाहता है, तथास्तु। कोई भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तथास्तु। कोई भगवान को न्यूट्रल भाव से भगवान को स्वामी के रूप में देखना चाहते हैं, तथास्तु। ये तो समझ आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से मेरी पूजा करते हैं, ताम तथा भजामि हम, मैं उसी तरह उनको फल देता हूँ, भगवान ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरा लाइन का क्या मतलब है? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, कि हे पार्थ अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये मतलब है, क्या है इसका? देखिए, अगर आप सही रास्ते पे जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये तो समझ आ गया। अगर आप नहीं करते हैं, जैसे आप ट्रैफिक लाइट है, रेड ग्रीन आया है, आप गाड़ी चला रहे हैं, ग्रीन आया तो आप पार करते हैं, ठीक है, आपको अलाउड है जाना, आप गए। रेड आया है, अगर आप जाने का कोशिश करें तो आपको दंड मिलेगा। अगर भक्ति नहीं करके अभक्त बन गए, उसका दंड भी मिलेगा। ये मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, ये अगर गड़बड़ किया हमने, उसका भी हमको दंड मिलेगा, क्योंकि वह सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान कहते हैं, अगर गलत करेगा दंड मिलेगा, तो इस बात को भी मानते हैं। ये इससे ये बनता है। भक्ति करें, भगवान की प्राप्ति होगी। भक्ति नहीं करें, इस भौतिक जगत में हम यहीं सड़ते रहेंगे, ये मतलब। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता, क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। इस संसार में मनुष्य, हम सब सकाम कर्म की सिद्ध चाहते हैं, सकाम कर्म करते हैं, फल चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं। ये फल जल्दी क्यों मिलता है? देवता से आपको फल जल्दी मिलता है। क्यों? देखिए, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको पावर है, किसने दे रखी है? मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने। एक पावर होती है उसके अंडर, जितना जो वो कर सकता काम। उसने, वो गांव में नहीं जा सकता। गांव में उसने कोई छोटा अधिकारी है, कोई पटवारी है या कोई और है, जिसको कुछ पावर दी है, इतना काम छोटा छोटा है, तुम कर लो, मेरी सैंक्शन है। तो इस तरह से अगर आप उसके पास जाते हैं, तो आपका वो काम एक ही दिन में हो सकता है। उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना है, गांव से आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, नगर में, फिर वहां उसको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेकर के आपकी बात सुन करके हो सकता है वो सैंक्शन करे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। अगर इसी चीज के लिए आप चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, चीफ मिनिस्टर पहले मिलना मुश्किल, मिलेगा, वो कहेगा मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर कर रहा हूँ, वो करेगा आपका काम। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाओ, फिर पटवारी के पास जाओ, फिर आपका काम गांव में होगा।
तो अगर सीधे ही गांव का जो छोटा ऑफिसर है उसके पास गए आप, उसने कर दिया तो काम जल्दी हो गया। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं ऐसा। भगवान को अगर हम पूजा करते हैं, किसी चीज को मांगते हैं, टाइम लगता है। क्यों? भगवान सोचते हैं ये तुम्हारे हित के लिए है या नहीं है। अगर आपके हित के लिए है तो भगवान दे सकते हैं, अगर आपके भले के लिए नहीं है भगवान कभी नहीं देंगे उस चीज को। इस चीज को आप पक्का समझ लीजिए। तो आप जैसे देवताओं से मत मांगिए, भगवान से अगर मांगते हैं, हालांकि भक्ति में मांगना गलत माना जाता है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, कर्मकांड नहीं करते, खाली भक्ति करते हैं, तो मांगेंगे किससे? भगवान के अलावा तो आपका कोई है ही नहीं जिससे आप मांग सकते हैं। तो अवश्य मांग सकते हैं। शुरू में जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं फिर तो भक्त मांगता नहीं है, लेकिन भगवान को मांगा, भगवान ने देखा कि ये इसके हित के लिए नहीं है, ये दूंगा तो ये फंस जाएगा, इस चीजों में नहीं देंगे। इस वजह से लोग देवताओं की सकाम कर्म के लिए लोग देवताओं की पूजा ज्यादा करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं उनको फल जो है जल्दी मिल जाता है, क्योंकि देवता को सैंक्शन है, इतना देवता कर सकता है, भगवान की तरफ से सैंक्शन। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हाँ, भगवान ने कह रहे हैं गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने समाज को 4 भागों में बांट दिया। 4 आश्रम, 4 वर्ण। 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। और 4 वर्ग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बनाए हैं गुण कर्म के हिसाब से। मैं अगर ब्राह्मण का बेटा हूं, मुझे में अगर ब्राह्मण के कोई गुण है ही नहीं, मेरे में अगर शूद्र के गुण हैं, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता, मैं शूद्र बनूंगा। ये इस तरह से बनाया भगवान ने। ये बहुत, इस पर प्रभुपाद बहुत ही ज्यादा जोर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है। आप देखते हैं जो ब्राह्मण वर्ग है वो बहुत ज्ञानी होता है, और ब्राह्मण वर्ग को ऐसे काम दे जाते हैं जिसमें वो जो शासन करने वाला है उसको सजेशन, उसको सुझाव दे सकते हैं, ये करिए, ये करिए। और राजा पहले मानते भी थे उस चीज को। आपने देखा, आप भागवतम पढ़ रहे हैं, राजा को जो ऋषिगण देते हैं, ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग, उनको बताते हैं आप ऐसा करिए, राजा वैसा मानते हैं। राजा ने, पृथु महाराज ने यहाँ तक कहा कि अपना शौर्य, अपना बल हमको ब्राह्मण और वैष्णव को कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूज्य हैं। यहाँ तक बोला है पृथु महाराज ने। तो ये जो बनाया है, अब ये ठीक है, ये है बहुत अच्छा, लेकिन भ्रष्ट हो चुका है। हम कलयुग में हैं अभी, यहाँ ये अभी चलता ही नहीं। क्या करें, हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप देखते हैं कि ऐसा हो गया है कि अभी समाज में जो बिल्कुल ही उस लायक है ही नहीं, फिर भी वो उसका मिनिस्टर बन जाता है किसी चीज का। क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र में क्या है कि हर आदमी को आपको चांस देना, ये वाला प्रजातंत्र राजतंत्र से बिल्कुल फर्क है। राजतंत्र में राजा डिसाइड करता है, और राजा कहीं पर कोई दिक्कत पड़ी तो ब्राह्मणों से पूछता है क्या करो यहाँ पर, क्योंकि वो ज्ञानी है, उनको ज्ञान ज्यादा है। यहाँ पर भी होता है ऐसा भी। यहाँ पर भी आपने देखा कि जो बहुत योग्य हैं उनको वो मिनिस्ट्री दी जाती है, जिसका वो काम अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी आप करते हैं कि उसको ऐसे जगह को बैलेंस करने के लिए ऐसे आदमी को दे दिया जाता है जो योग्य है ही नहीं, तो वो बहुत गलत होता है। वही तरह आप जानते हैं जो कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। जैसे आपका मेडिसिन है, डॉक्टर है, उसने
लोगों की जान बचानी है, उसका बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। वहां पर रिजर्वेशन गलत लगता है ना आपको? ये राजतंत्र में नहीं, ये प्रजातंत्र में ये गड़बड़ है। यहाँ बहुत जगह ऐसा है, मैं एक आध उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो अगर ये भगवान के अनुसार अगर किया जाए तो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है, बहुत साइंटिफिक है। एनीवे, अब हम तो इसको बदल नहीं सकते। अभी जो समाज है, ये प्रजातंत्र है, इसमें जो हो रहा है वो उसको हम बदल नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में जाकर के, जैसे कोई ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जाकर के वो वैष्णव बनने की कोशिश करता है। जितने भी हम हैं वही कोशिश कर रहे हैं कि हम गुणातीत हो जाएं, गुणों से ऊपर उठ जाएं। ये चीज अब हमारे लिए क्या करना है, इसको देख करके कंफ्यूजन होता है। तो भगवान ने क्या कहा है? मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए, किंतु यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए बनाया है। ये कह रहे हैं भगवान हम लोगों के लिए, ये किया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हाँ, कौन जानता है? मैं भगवान तो नहीं, भगवान को तो कर्म फल का कोई मतलब ही नहीं ना। वो कर्म करें भी तो कर्म फल से उनका बदलने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो ये भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, भगवान दिव्य है, जो इस सत्य को जानता है, वही मैं पहले भी कहा, भक्त होता है। वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बदता। वो जानता है खतरा है, भगवान को अर्पित कर देता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति की को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ये अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके, मुक्त वो इसलिए हुए, वो भगवान को जान पाए, वो कर्म किया। जो कर्म किया वो भगवान को अर्पित करते हुए, यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो वो ये थे, तुम भी ऐसा ही करो, अर्जुन को कह रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। हाँ, क्या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये बड़ा जानना जरूरी है। पढ़ते हैं इसको। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। कर्म तो जो कर्म करता है वो सारे कर्म हो गए। अब इसमें देखते हैं क्या बताया है। कर्मणि अकर्मण अकर्मयः पश्येत्
पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नं कृत्स्नं कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हाँ, ये तो बता दिया। उसमें भावार्थ में वो तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया होगा कर्म अकर्म क्या है। कर्म जो भी हम कर्म करते हैं सब कर्म सकाम कर्म होते हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। विकर्म वो कर्म है जो हमको भगवान की तरफ कभी नहीं ले जा सकता, ऐसे याद कर। वो हमारे दुष्कर्म हैं या हमारे सकाम कर्म हैं या हमारे कोई भी कर्म हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं या दुष्कर्म हैं, ये सब विकर्म कहलाते हैं। विकर्म वो कर्म है जो कभी भगवान की तरफ आपको नहीं मोड़ सकता। और अकर्म क्या? अकर्म है जो सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है, वो अकर्म है। लगता बड़ा अजीब सा है, अकर्म मतलब कर्म नहीं, क्योंकि वो सकाम कर्म है ही नहीं। एक इसमें दिया नहीं है। सकाम कर्म वो होता है जो हमारे लिए जो विकर्म है, क्योंकि सकाम कर्म से हम भगवान की तरफ कभी नहीं जा सकते, वो भी विकर्म में आता है। और अकर्म वो कर्म है जो जिससे भगवान की तुष्टि होती है। आप भगवान की सुबह आरती करते हैं, अकर्म। भगवान को भोग लगाते हैं, अकर्म। हाँ, अगर भगवान के जब भोग लगाने से पहले आपकी रुचि उसको जो खाना आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि हो गई, वो अपराध हो गया। वो अकर्म नहीं रहा। अकर्म के लिए आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो अकर्म वो कर्म है जो भगवान की तुष्टि के लिए होता है, वो अकर्म है। तो कौन सा कर्म है अकर्म? आप देखते हैं ये जो मंदिर के भक्त लोग हैं, बाजार से सामान खरीद के ले जाते हैं मंदिर में, वो सकाम कर्म है? बिल्कुल नहीं, अकर्म। क्यों? वो तो पका के खाते हैं, लेकिन पहले भगवान को अर्पित करते हैं। उनका जो भक्त का हर कर्म अकर्म होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू के जो नवोदित भक्त हैं वो हो सकता है कुछ सकाम कर्म भी गलती से उनसे हो सकता है शुरू में, क्योंकि वो इतना ट्रेंड नहीं होते हैं। लेकिन जो पुराने भक्त हैं उनका हर कर्म अकर्म होता है। वो कर्म करते हैं, लगता है ये कर्म सकाम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म भगवान के लिए होता है, उसको अकर्म कहते हैं। और एक दो चीज फर्क है, मैंने पहले बताया था दूसरे अध्याय में, कर्म से आसक्ति मत रखो कर्म फल से, तो वो क्या अकर्म है? कभी है कभी नहीं भी है। मैं जा रहा था, रास्ते में एक अंधा मिला, उसको मैंने सड़क पार करा दी। ये कर्म ऐसा है जिससे मेरी आसक्ति नहीं थी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया मैंने, ये अनासक्त था मैं, आसक्ति नहीं थी, मैंने करा दिया, ये है पुण्य कर्म। लेकिन ये अकर्म नहीं है, मैंने ये भगवान के लिए नहीं किया। आप कहेंगे मैंने भगवान का वो पुत्र है उसको पार कराया, आप मोड़ मोड़ के ले जा सकते हो, ऐसे वो गलत नहीं है। लेकिन पुण्य कर्म जरूरी नहीं है कि वो अकर्म हो, इस चीज को ध्यान में रखना है। मैंने कोई आप देखे, आप अस्पताल की लाइन में थे, एक के पास उन्होंने कहा कि 50 रुपया फीस है, नहीं है उसके पास, गरीब है, आपने दे दिया, पुण्य है, अकर्म नहीं है। अकर्म वो है जो भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है। ये आप गए वहां मंदिर में, आपने हुंडी में 100 रुपया डाल दिया, ये अकर्म है, क्योंकि ये पैसा आपने डाला है, ये भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल होगा। आपने मंदिर में झाड़ू लगा दिया, अकर्म है। मंदिर में बर्तन देखे बाहर पड़े थे, आपने धो के उनको रख दिया, अकर्म है। ये अकर्म वो कर्म है जो भगवान की खुशी के लिए होता है, जो भगवान के यहाँ काम हम करते हैं। ये आपको समझना है, ऊपर नहीं दिया था इस वजह से।
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ये ये है अकर्म। ऐसा कर्म अकर्म कहलाता है। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर भी वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको देखता है सकाम कर्म है। धन्यवाद माता जी। सकाम कर्म है दिखता आपको, है नहीं। तो कर्म अकर्म और अकर्म कर्म ऐसे देखता है वो। आगे श्लोक आएगा। निराशी यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्मन आपनोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, नेक्स्ट 5 ले लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। अगर सिर्फ आप स्वामित्व को त्याग दें, हम तो स्वामी है ना अपने घर के, अपने बैंक बैलेंस के, सब चीज में हैं। अगर ये स्वामित्व हम त्यागें और सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए, आपको खाना भी है, वस्त्र भी पहनने हैं, चलने के लिए आपको जाते हैं कहीं, पैसा भी चाहिए, तो इसके अलावा और कोई चीज से आपका स्वार्थ नहीं है, तो ऐसा कार्य करता हुआ लोग मनुष्य फलों से प्रभावित नहीं होता। कर्म फल से आसक्ति बहुत खतरनाक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद अतीतो विमत्सरः समः सिद्धाव है समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, क्योंकि वो इस चीज से ऊपर उठ चुका है, उसमें समभाव आने लग गया। सफलता असफलता दोनों में एक सा है, जो ये बहुत बड़ी बात है। द्वंद से मुक्त है, द्वंद कहते हैं इसको, सफलता असफलता, गर्मी ठंडी, दुख सुख, ये द्वंद कहलाते हैं। द्वंद से जो मुक्त हो जाता है उसमें तो ईर्ष्या का सवाल ही नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति कभी कर्म से नहीं बचता, क्योंकि वो अपने लिए कर्म करता ही नहीं है। आपको लगता है कर रहा है, लेकिन वो भगवान की सेवा करता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञया आचरतः स कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये आगे की अवस्था जैसे मैं बता रहा था, वो समाधि में चला जाता है। प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, क्योंकि अनासक्त क्या है, वो तो लाग चुका है उनको, ऐसा व्यक्ति। और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, ये कब होता है स्थिति? जब आप गुणातीत हो जाते हैं, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण
अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब आप कहेंगे हम हवन, आप जानते हैं ना, हवन होते हैं जिसमें आप आहुति देते हैं अग्नि में, और जो सामान देते हैं उसको हवि कहते हैं। और हमारी हवि और हवन दोनों क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दोनों आध्यात्मिक है। ये जो मंत्र महामंत्र है ये आध्यात्मिक है, और जब हम इस मंत्र को जपते हैं वो विधि भी आध्यात्मिक है। ये हमारे लिए ये आता है। और लेकिन ये जो अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ होता था, अभी भी करते हैं कुछ लोग, उसमें बहुत त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा संकीर्तना यज्ञ। देवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ब्रह्म अग्नौ हो जाएगा, अग्नावन। ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्ण। श्रोतादीन या श्रोता आदीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। हरे इंद्रिया कृष्ण हरे कृष्ण सुधीर पसारी प्रभु जी, नेक्स्ट 5 कर लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो यानी नियमित गृहस्थ इंद्रियगत अग्नि में स्वाहा करते हैं। हरि इसमें जो दो दिया है, विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं, वो सारे इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मन पूरा कंट्रोल उनका हो जाता है। और जो गृहस्थ हैं, इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। गृहस्थ को वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो इंद्र विषयों से अपने को इतने लिप्त नहीं रखते, वो उतना ही संयमित जो होता है वो जीवन बिताते हैं। तो वो भी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कहलाता है, अगर वो इंद्र विषयों के पीछे भागता नहीं है तो वो ऐसा करते हैं। वो भी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, का मतलब उनको त्याग कर देते हैं इंद्रियों को। आपका गृहस्थ में गए, आपको पुत्र की इच्छा थी, पुत्र पैदा हो गया, बस अब इंद्र से उनका इंद्र तृप्ति से कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार से ये भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। एक वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ऊपर वाला विशुद्ध ब्रह्मचारी, जिसने गृहस्थ में गया ही। सर्वाणि इंद्र कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरि कृष्ण। ऐसे वह लोग हैं जो योग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हैं अष्टांग योग है, उसको प्राण वायु के कार्य को कंट्रोल करने की उसमें शक्ति होती है, वो हम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हमको जो बताया है तरीका वो है भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र, और दूसरा उसके साथ कर्म फल से आसक्ति त्यागो। उसको अनासक्ति करना, धीरे धीरे कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप उसको आहुति दे सकते हैं अग्नि में, मतलब उसको त्याग सकते हैं।
द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हाँ, हरे कुछ कठोर व्रत करते हैं, आपने देखा है, अभी देखेंगे, अभी आएगा 5वां अध्याय जो है, उसमें आप देखेंगे, नहीं 6ठा अध्याय ध्यान योग पर है। बहुत कठिन तपस्या करके आगे बढ़ते हैं। किसी तरह भी कुछ बहुत कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, 6ठे अध्याय में आएगा। और कुछ लोग दिव्य ज्ञान में उन्नति करके वेदों का अध्ययन करके समझते हैं ये करना है। ये ज्ञान जो है आपको भक्ति की तरफ ले जाए तो इसका मतलब है, अगर भक्ति की तरफ नहीं ले जाता तो इसका कोई मतलब नहीं है। प्रबुद्ध बनते हैं, एक्सपर्ट बने, वो काम ही नहीं आया एक्सपर्ट, सिर्फ तो किस काम का रहा। अपाने जुगति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाम अपरे नियतहारा प्राणान प्राणे सुजुवती। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। हरे कृष्ण। बहुत तरीके हैं, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, और ये वाले तरीके बताए हैं। तो श्वास रोके प्राण वायु ऊपर को चलती है, अपान वायु नीचे को जाती है, दोनों को कंट्रोल करके एक साथ में रोकना, ये प्राणायाम का एक सोपान है। उसके बाद फिर ये प्राण वायु को उठाते हैं, उठा करके ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाके उसको गले के पास ले जा करके उसके फिर और ऊपर ले जाते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच, दोनों भौं के बीच में ले आते हैं, वहां रोक लेते हैं। उसके बाद इसको उठा के जो आपका कपाल रंध्र है, अब कपाल के ऊपर कहीं पर एक छेद होता है, उसके नीचे उसको रख देते हैं। और फिर जैसे देखा, अब सूर्य उत्तरायण में गया, शुक्ल पक्ष है, दिन का समय है, एकादशी का दिन है, अच्छा दिन है, प्राण को त्याग देते हैं, कपाल रंध्र से प्राण निकल जाएगा। इस प्रकार के योगी भी हैं। तो ये सब प्राण की आहुति देते हैं अपने हिसाब से। ये बहुत ही कठिन है, हम तो सांस ही नहीं रोक सकते। आप ध्रुव महाराज ने जब सांस रोकी तो सब घुटन होने लगी तीनों लोगों में। तो सांस रोकना बहुत ही कठिन काम है, तो ये लोग करते हैं, ये कठिन तरीका है। इस तरीके में जाने की जरूरत तब है जबकि कोई आपके पास विकल्प नहीं है। अब विकल्प इतना सरल चैतन्य महाप्रभु बता के गए हैं, उसे हमको स्वीकार करना है। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हाँ, यज्ञ अब आप सोच रहे होंगे आहुति वाला नहीं, ये जितना भी आप कर्म करते हैं, आप योग करते हैं, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं या कोई अष्टांग योग विधि करता है, ये सब यज्ञ कहलाते हैं। कोई कर्म जो भगवान की तुष्टि के लिए हो उसको यज्ञ मान सकते हैं। दो तीन श्लोक और करते हैं। न अयम लोको अस्ति अज्ञस्य
कुतो अन्यः कुरु सत्तमः सत्तमा। हरे कृष्णा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? हाँ, यज्ञ के बिना इस युग में भी हम सुखी नहीं रह सकते। यज्ञ का मतलब भगवान की भक्ति, भगवान के लिए कार्य करना, उसको आप यज्ञ के रूप में समझिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप सुखी रहेंगे, नहीं कर रहे हैं तो यही सुखी नहीं है तो अगले जन्म में तो सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ के कर्म आपके अगले जन्म में काम आते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वे समर्थ है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ये कर्म जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, वेदों में बताया गया है ये चीजें, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जाने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ये समझो ये कर्म जो हैं मेरी तुष्टि के लिए किए गए हैं, इसलिए इनके ये यज्ञ रूप में हैं, भगवान कह रहे हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परं तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत गोत्वा सारी कर्म यज्ञों का आश्वासन दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दिव्य ज्ञान जिसमें आप पैसा खर्च करते हैं उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान का आप जो ज्ञान है उसको आप वितरण करते हैं भगवान का, तो वो भी यज्ञ के रूप में है, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान भगवान का ज्ञान अगर हो जाता है हमें, कब होता है? जब हम भक्त बनते हैं। तो अल्टीमेटली भक्त बनना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हाँ, ये श्लोक आ गया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कौन सा? कोई प्रामाणिक गुरु लो। गुरु कौन होता है? जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, उनको पता है विधि। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसी से पूछो जिसको उस चीज का ज्ञान है। ये भौतिक जगत में भी आप जब कोई विषय के बारे में सुनना चाहते हैं, कोई विषय है आपका, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, आप हमेशा कहते हैं इससे पूछें, इनको बहुत ज्ञान है। भौतिक जगत में भी ये बड़ा काम का होता है, क्योंकि वो बता सकता है, उसको उस चीज का ज्ञान है। यहाँ आध्यात्मिक में थोड़ा ज्ञान फर्क कैसा? उसको हम गुरु मानते हैं जिसने भगवान के दर्शन किए हैं। तत्वदर्शिना तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, उनसे पूछे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उनकी सेवा करिए, उनको खुश करिए, फिर उनको विनीत भाव से प्रश्न पूछिए, तब वो आपको बताएंगे। ये चलो एक श्लोक और कर लेते हैं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि दिव्यस्य आत्मयथो मयि। स्वरूप पर सिद्धि व्यक्ति में से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात ये सब मेरे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता की हरे धन्यवाद। कृष्णा माता। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि आपका तत्व ज्ञान मिल गया।
अब आपको भ्रमित नहीं, मोह का मतलब होना भ्रमित होना, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। ये जब अवस्था आ जाती है, आपको किसी जीव से घृणा नहीं होती है, किसी मनुष्य से घृणा नहीं, ईर्ष्या खत्म। कोई आदमी सामने दिखेगा, आपका हाथ उठ जाएगा उनको नमस्कार करने के लिए, क्योंकि वो उसके अंदर भगवान परमात्मा है। ये सब भाव आता है ये बहुत आगे चल करके। अभी हम भक्ति में है, अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे, हमने पहुंचना है यहाँ अवश्य। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।